बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, 2.2 एक्सरसाइज 10 साइंस मैथ की इसके लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अब आगे इसका क्वेश्चन 3, 4 और 5 है, जो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तीनों ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में बड़ी दफा आए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमने देखा जाए लेफ्ट टू राइट जाना मुश्किल है। अगर हम लेफ्ट साइड में फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखा जाए फर्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इसको एज इट इज लिखते हैं और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले एक्स को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा वाई को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर। एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्स वाई लिख लेंगे, एक्स वाई ओमेगा तरतीब से। अब जब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की बेस सेम पावर ऐड, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब देखा जाए सेकंड और थर्ड टर्म को, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अगर इन दोनों में देखा जाए एक्स वाई ओमेगा सेम है, ये कॉमन आ गया। अब एक्स भी कॉमन आ गया, वाई भी कॉमन आ गया, ओमेगा भी, तो एक ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा एज इट इज। अब ये तीनों टर्म्स कॉमन आ गई एक्स वाई ओमेगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रह जाएगा, +1। क्योंकि कॉमन निकालने का ये मकसद, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी। एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स वाई ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा, और लास्ट पे ओमेगा क्यूब। आपने रिजल्ट पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा। आपने एक और रिजल्ट पढ़ा था, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। अब हमें चाहिए वैल्यू ओमेगा प्लस 1 की, तो 1 ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके नेगेटिव, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बताएं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो ओमेगा का क्यूब आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब बताएं माइनस एक्स वाई ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई आ रहा है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब देखा जाए ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए, आप फार्मूला ये पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके मुताबिक फॉर्मूला ओपन है तो हमने क्लोज करना है फॉर्मूला। कैसे क्लोज करेंगे, जहां जहां पे ए है राइट साइड में पुट करेंगे, फार्मूला ओपन है क्लोज करेंगे, क्लोज हो तो ओपन। जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू एक्स पुट करेंगे, बी की वैल्यू वाई, फिर ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे क्यूब के अंदर ए लिखा है, उस ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब, दरमियान में प्लस, सेकंड वैल्यू बी का क्यूब है तो पावर के अंदर बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वाई का क्यूब। आपने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया, यस। और यही आपने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू 2 n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका आंसर 1 के इक्वल लाना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू 2 n फैक्टर्स।
अब यहाँ पे देखा जाए 2n फैक्टर्स लिखा है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करें, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखा जाए ओमेगा की पावर 1 थी, 1 से 2 पावर कैसे बनेगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से 4 पावर कैसे बनेगी, ओमेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। अब अगर हम इस 4 पावर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टू द 8। अगर नेक्स्ट वैल्यू लिखना चाहें तो 8 टू द क्या होगी 16। तो अगर एक और लिखना चाहें तो ये 16 टू द 32, दो टर्म्स और लिख ली, इस तरह अप टू सो चलता जाएगा। 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, 2n फैक्टर्स का मतलब है यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी यहाँ पे अगर हो ना 1 मल्टीप्लाई 1 अप टू सोन, लास्ट पे भी 1 आ जाता। इसको हम जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, लास्ट वाली वैल्यू 1, लेकिन हमें नहीं पता ये कितनी वैल्यूज हैं, तो इसको कहेंगे n फैक्टर्स, यानी उस वैल्यू को उतनी पावर में लिख देंगे। वैल्यू थी 1, अब हमें लास्ट वैल्यू पता है, इसका मतलब यहाँ पे n वैल्यूज हैं, तो 1 की पावर n। तो अगर ये वैल्यू क्लोज किया सेम ऐड होती तो इसका हमने लिखना था n टाइम्स। तो यानी इन दोनों की इनकी बेस सेम है, पावर ऐड होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता पावर कितनी है, लास्ट वैल्यू 1 नहीं होगी, इसलिए हमने 1 की पावर n लिख दिया। लेकिन 2n फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये सेम नहीं होंगी, डिफरेंट। फर्स्ट 1 सेकंड 2 हो, फिर थर्ड वाली कोई और, थर्ड वाली फिर 1 हो जाए, फिर 2, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक हो गया। 2n फैक्टर्स का मतलब है दो डिफरेंट वैल्यूज का प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं। 1 प्लस ओमेगा एज इट इज लिखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज लिखा। क्या ओमेगा 4 को लिख सकते हैं, ओमेगा का क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। आपको बताया था क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तब यूज होता है जब ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज्यादा हो। अब 8 3 के टेबल में नहीं आता, क्या 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। क्या 16 को लिख सकते हैं ओमेगा 15 मल्टीप्लाई ओमेगा। क्या 32 को लिख सकते हैं, 32 के करीब 3 का मल्टीपल कौन सा है 30, ओमेगा 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अगेन वही वैल्यू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। ओमेगा 6 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 3 का मल्टीपल बनाना था। ओमेगा 15 3 के टेबल में 15 आता है, क्या 15 को लिख सकते हैं ओमेगा की बाहर पावर अंदर पावर 3, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा 5 से, इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन 2n फैक्टर्स। ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, तो 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बताएं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा, फोर्थ ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, फिफ्थ ब्रैकेट में 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखा जाए एक चीज नोट करें, फर्स्ट वाली यानी ओड वाली टर्म्स, फर्स्ट वाली टर्म, थर्ड वाली टर्म, फिफ्थ वाली टर्म सेम है, सेकंड वाली टर्म, फोर्थ वाली टर्म और सिक्स वाली टर्म सेम है। अब यहाँ पे ब्रैकेट सेपरेट है। अगर ये होगी 2n फैक्टर्स, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ पहली दो टर्म सेम है, इनको ब्रैकेट में क्लोज करके सिंगल टर्म बना दूं, नेक्स्ट टू टर्म सेम है, इनको ब्रैकेट में क्लोज करके सिंगल टर्म बना दूं, फिर नेक्स्ट टू टर्म सेम है, उनको ब्रैकेट में क्लोज करके सिंगल टर्म बना दूं, इसका मतलब ये दो से सिंगल सिंगल वैल्यू हो जाएगी। यानी किस तरह से, पहली दो टर्म्स को क्लोज करते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट टू टर्म्स को क्लोज करते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को क्लोज करते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो फिर अब ये 2n फैक्टर्स की बजाय n फैक्टर्स हो जाएगा। पहले डिफरेंट वैल्यूज थी, एक डिफरेंट वैल्यू हमने क्या किया, दो वैल्यूज को क्लोज करके सिंगल वैल्यू बनाई, यानी ये दो सेम, इनको सिंगल वैल्यू का नाम, ये दो सेम, ये भी सिंगल वैल्यू, अगली दो सेम सिंगल वैल्यू, इस तरह चलती जाएंगी। n वैल्यूज n फैक्टर्स हैं। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की मदद से क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है तो ओमेगा दूसरी तरफ जाके
माइनस माइनस ओमेगा। तो नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा अगेन माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। फिर नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा अप टू सॉन n फैक्टर्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम पावर ऐड, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम ओमेगा क्यूब, फिर नेक्स्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम पावर ऐड ओमेगा क्यूब अप टू सॉन n फैक्टर्स। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 अप टू सोन n फैक्टर्स। n फैक्टर्स का ये मतलब है कि हमें पता है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे, तो लास्ट वैल्यू भी जाके 1 होगी, लेकिन ये नहीं पता कितनी वैल्यूज होंगी। अगर n टाइम्स होता तो n हम जस्ट n लिख देते, यानी 1 n टाइम्स है, लेकिन n फैक्टर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें नहीं पता इसकी पावर कितनी होगी, 5 6 10, तो हम 1 की पावर में क्या लिख देंगे, 1 n लिख देंगे। तो 1 की पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, n एक पॉजिटिव नंबर है, 10 20 हो, तो 1 की पावर में 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर 1000 हो, 1 की पावर 10,000, हमेशा आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो यही आपने प्रूव करना था। इसमें याद रखना है 2n फैक्टर से n फैक्टर कैसे आया, पहले दो दो टर्म्स थी डिफरेंट, हमने दो टर्म्स को यानी पेयर सेम होना शुरू हो गए, पहली दो सेम, नेक्स्ट टू सेम, नेक्स्ट टू सेम, हमने कह दिया सिंगल सिंगल वैल्यू है, इसलिए 2n फैक्टर से n फैक्टर में चेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो जिस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट के इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, थर्ड साइड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो लेफ्ट से राइट जाना मुश्किल है क्योंकि लेफ्ट साइड पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो अब हम किस साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे। अगर लेफ्ट इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में जिन ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट जिनमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, फर्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं है, इसको एज इट इज लिखते हैं। तो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, तो पहले एक्स को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा वाई को, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स और एक्स की बेस सेम होगी, पावर ऐड एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स को ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जेड ओमेगा, ये ओमेगा एक्स जेड लिख लें, यानी एक्स को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को। अब सेकंड वैल्यू प्लस ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा वाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब ओमेगा की बेस सेम पावर ऐड वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, इन दोनों की बेस सेम हो जाएगी, पावर ऐड ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर, और वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा वाई जेड प्लस नेक्स्ट आ जाएगा, इसके नीचे लिख देता हूं मैं। अब x को भी सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले तीन टर्म्स, ओमेगा वाई को सेकंड वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। अब ओमेगा स्क्वायर जेड की बारी, ओमेगा स्क्वायर जेड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा की बेस सेम पावर ऐड ओमेगा 4, और साथ में जेड वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई जेड आ जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी ओमेगा का क्यूब, और जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा देख लें कैसे मल्टीप्लिकेशन की, पहले एक्स को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड ओमेगा, ओमेगा वाई की बारी, ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा वाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, ओमेगा वाई ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की बेस सेम पावर ऐड वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा वाई जेड, फिर नेक्स्ट प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम ओमेगा 4, और उसके बाद जेड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, और जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब हम क्या करेंगे, पहले स्केयर वाली टर्म्स जो है, तो वो स्केयर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक है एक्स स्केयर, सेकंड स्केयर वाली टर्म है ओमेगा क्यूब वाई स्केयर, ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इंटू वाई स्केयर, फिर थर्ड स्केयर वाली वैल्यू है ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब प्लस 1 इंटू जेड स्केयर। अब हम क्या कहते हैं एक्स वाई वाली वैल्यूज को सेपरेट करते हैं। एक्स वाई वाली फर्स्ट वैल्यू है एक्स वाई ओमेगा स्केयर, एक्स वाई वाली सेकंड वैल्यू है प्लस एक्स वाई ओमेगा, जो साइन होगा उसी तरह से। फिर वाई जेड वाली वैल्यू देखते हैं, वाई जेड वाली फर्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड, वाई जेड वाली सेकंड वैल्यू क्या है, प्लस ओमेगा 4 वाई जेड, प्लस फिर एक्स जेड वाली वैल्यूज, एक्स जेड वाली फर्स्ट वैल्यू है प्लस एक्स जेड ओमेगा, और एक्स जेड वाली सेकंड वैल्यू क्या है, प्लस उसका साइन है प्लस एक्स जेड ओमेगा स्केयर। यहां पे क्या किया, स्केयर वाली वैल्यूज को सबसे पहले तरतीब से लिखा, स्केयर वाली जिसमें जस्ट स्केयर है, एक एक्स स्केयर थी, फिर ओमेगा क्यूब वाई स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा था, ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी पुट कर दी, फिर एक्स स्केयर के साथ वाई स्केयर को लिखा, फिर थर्ड टर्म थी ओमेगा क्यूब जेड स्केयर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और जेड स्केयर, फिर एक्स वाई वाली वैल्यू, फिर वाई जेड वाली वैल्यू, फिर उसके बाद एक्स जेड वाली वैल्यू तरतीब से लिख दी। अब कॉमन वगैरह निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स स्केयर एज इट इज, सेकेंड टर्म 1 इंटू वाई स्केयर भी एज इट इज, थर्ड टर्म जेड स्केयर भी एज इट इज। अब देखा जाए इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स भी कॉमन वाई भी कॉमन, ओमेगा ओमेगा स्केयर में से ओमेगा कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रह जाएगा ओमेगा और सेकंड में 1। अब नेक्स्ट इन दोनों को देखा जाए, वाई जेड वाली टर्म्स है ओमेगा स्केयर और ओमेगा 4 में से ओमेगा स्केयर कॉमन आएगा, और साथ में वाई जेड भी दोनों में सेम है, वाई जेड कॉमन, यहाँ पे जस्ट 1 रह जाएगा। अब ओमेगा की पावर 4 थी, 2 पावर कॉमन ले ली, इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, कम, ओमेगा स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस इन दोनों को देखा जाए, एक्स भी सेम, जेड भी सेम, ओमेगा भी सेम, ये तीनों कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे एक्स जेड और ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपने पढ़ा है आपने पढ़ा था जेड सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। अब अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहिए, ओमेगा स्केयर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालना, तो ओमेगा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये दो रिजल्ट्स यूज करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस वाई स्केयर सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस जेड स्केयर थर्ड टर्म एज इट इज। अब प्लस एक्स वाई ओमेगा एज इट इज, अब ब्रैकेट में लिखा है ओमेगा प्लस 1, या 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्केयर, ये पुट कर देंगे, प्लस ओमेगा स्केयर वाई जेड एज इट इज, तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है, वो है माइनस ओमेगा, ये रिजल्ट यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्लस एक्स जेड ओमेगा एज इट इज, और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू अगेन माइनस का ओमेगा स्केयर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सेकंड टर्म प्लस जेड स्केयर थर्ड टर्म एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की बेस सेम, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पावर ऐड हो जाएंगे ओमेगा क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ओमेगा स्केयर और ओमेगा की बेस सेम है, पावर ऐड ओमेगा क्यूब वाई जेड, प्लस माइनस माइनस एक्स जेड ओमेगा, ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा का क्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जेड का स्केयर, माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई रहा है ओमेगा क्यूब से, और ओमेगा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर वाई जेड भी ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 इंटू वाई जेड, फिर एक्स जेड भी ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। अब ये आपके पास देखा जी ओमेगा ओमेगा के ब्रैकेट में खत्म हो गए। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक फॉर्मूला ओपन होता है, फॉर्मूला था एक अलजेब्राइक फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए क्यूब ए स्केयर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये फार्मूला ओपन हो तो इसको क्लोज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy माइनस 3abc। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, ए का क्यूब फर्स्ट वैल्यू x का क्यूब, बी का क्यूब y का क्यूब, सी का क्यूब, सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे z का क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला क्लोज कर दें। तो हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया और यही आपने प्रूव करना था। इस तरह से 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।